अभी लास्ट ईयर ही जेईई मेन में पूछा गया था बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो यार एनटीए कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा। उसको भी पता है कि इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लोग फिजिकल केमिस्ट्री को रटने लग जाते हैं, जबकि रटने की चीज़ है ही नहीं है। सो अगर आप चाहते हो कि आप वो सब इजी क्वेश्चंस में कभी नहीं फंसो, प्लीज़ रटना बंद करो एंड फिजिकल केमिस्ट्री को फील एंड अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के ऊपर पहले से वीडियो बन के रेडी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके चेक कर लो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी तुम चेक कर सकते हो। आई होप कि ऑर्गेनिक वाले से आपको हेल्प मिला होगा एंड आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा होगा। एंड यार लास्ट 3-4 दिनों में वीडियोस नहीं आ पाया ड्यू टू सम रीजंस। सो अब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से रेगुलर वीडियोस आती रहे। एंड यार बस 3-4 दिनों की बात है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि वीडियो नंबर 1 से लेके अभी तक मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बट 3-4 दिनों में मेरा सेटअप रेडी हो जाएगा एंड फिर मैं अपना फेस रिकॉर्डिंग के साथ रिकॉर्ड करूँगा वीडियो, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा ईजी हो एंड मुझे समझाने में, एंड हमारा इंटरेक्शन भी और अच्छे से बन पाए। तो बस 3-4 दिनों का वेट करो। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, इज एनसीईआरटी इनफ? बहुत लोग को यही समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी इनफ है या नहीं है, और वो क्या करते हैं, वो फिर 4-5 बुक के फेरे में पड़ जाते हैं एंड फिर तो आपको पता ही है कि क्या होता है। सो देखो, एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है, एनसीईआरटी इनफ है अगर आपको उसका लैंग्वेज समझ में अच्छे से आ रहा है। तो अगर आप उसके वर्ड्स को ग्रैप कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी इज इनफ फॉर यू एंड एनसीईआरटी इज बेस्ट फॉर यू। तो कोई और बुक के पीछे मत पढ़ो अनलेस अनटिल आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप जाओ किसी बुक के पीछे। बट अगर एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आता है, समझ में आने का ये मतलब नहीं है कि बस रीडिंग कर लिया और आपको सेंटेंस समझ में आ गया, नहीं, आपको उससे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, नहीं, वो मैटर करता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज से, सो एनसीईआरटी पे स्टिक रहो एंड एनसीईआरटी इनफ है यार। अगर मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने अपने पूरे जेईई के केमिस्ट्री में कोई भी बुक फॉलो नहीं किया अदर देन एनसीईआरटी। मैंने बस एनसीईआरटी फॉलो किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, प्लस एक एनओएसटी किया था फॉर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। याद रखना, क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। थ्योरी के लिए मैंने एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं किया था। एंड एमएस चौहान मैंने किया था ऑर्गेनिक के लिए। बस यही 3-4 बुक थे जो मैंने फॉलो किया था, इसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं किया था। एंड उसके बाद मैंने जाके 115 लाए थे आउट ऑफ 120। सो यार ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी इनफ है या नहीं है, एनसीईआरटी इनफ है अगर आपको उसका लैंग्वेज समझ में आ रहा है। सो देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट मेमोराइज द कंसेप्ट। लोग क्या करते हैं, लोग फिजिकल केमिस्ट्री को रटने लग जाते हैं एंड रटने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यार एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट। लोग क्या करेंगे, इसको पूरा रट लेंगे कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या बीसीसी होता है, क्या एफसीसी होता है, जितने भी पैकेजिंग है सब याद कर लेंगे, क्या वॉइड वॉल्यूम होता है, सब चीज़ याद कर लेंगे। अगर आप जब तक कंसेप्ट को समझोगे नहीं, कोई फायदा नहीं है उस सब चीज़ का, क्योंकि देखो यार कंसेप्ट आपको समझने में आना ही चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में ना आप कभी न्यूमेरिकल में नहीं फंसोगे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, आप न्यूमेरिकल में नहीं फंसोगे, आप फंसोगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे। सो क्यों ना कंसेप्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। एंड यार सॉलिड स्टेट प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक में क्या करते हैं लोग कि पूरा रट लेते हैं कि यार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ये होगा, वीक एसिड वीक बेस में ये होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में ये होगा। ऐसे नहीं चलता है। और इससे अच्छा क्या करो, आप एक इक्विलिब्रियम पढ़ लो एंड उससे आप इस सब को डिराइव कर दो। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपका 12th भी अच्छा हो जाएगा एंड आपको कभी कुछ नया केस आ जाए तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। सो यार ये पॉइंट तुम लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंड देखो थर्ड पॉइंट क्या है, ये देखते हैं। थर्ड पॉइंट है रोल ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुमने 10 क्वेश्चन बनाए 5 मिनट में एंड सेम किसी बंदे ने 15 क्वेश्चन बना लिए 5 मिनट में, सो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन होने का किसका है? ऑफ कोर्स इसका है। अगर आप दोनों ने सही बनाया है एंड सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं, बट जिसने टाइम कम लिया है उसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। सो देखो, कैलकुलेशन ही ऐसा पार्ट है जिससे आप अपना टाइम को बचा सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, राइट द फॉर्मूला एट वन प्लेस। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, लाइक न्यूमेरिकल्स करने रहते हैं आपको। एंड यार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? सो फॉर्मूला आना चाहिए। अब आप क्या करो, अब आप एक पेज लो एंड उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख डालो। लाइक एक पेज लिया, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम का सारा फॉर्मूला लिख लिया, फिर एक पेज लिया, उसमें सॉलिड स्टेट का सारा फॉर्मूला लिख लिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको रट लो, रटना नहीं है, आप इसको अच्छे से समझो, ठीक है। आप पहले समझ लो एंड फिर एक पेज लो, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख लो। आपका जो दिमाग में फॉर्मूला फिट हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आपका मार्क्स बहुत ही अच्छे से बूस्ट हो जाएगा।
बहुत लोग करते हैं क्योंकि उनको फॉर्मूला ही नहीं याद होता है। अगर कोई क्वेश्चन आया थर्मोडायनामिक्स का, थर्मोडायनामिक्स में अगर कुछ एडियाबैटिक प्रोसेस है एंड वहाँ कोई क्वेश्चन आ गया, सो अब जब तक आपको उसका फॉर्मूला नहीं मालूम होगा आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। एंड अगर आपने एक पेज पे सारे फॉर्मूला लिख लिए, इससे क्या होगा, सबका आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक सबके फॉर्मूला भी अलग हो गए एंड वो आपको याद ही हो गया एंड आप उसे अपना रिवीजन भी कर सकते हो। सो देखो एक पेज में लिखने में कितने सारे फायदे हैं। सो मेक श्योर कि आप सारे फॉर्मूला को एक ही जगह लिखो। इससे क्या होगा, इससे आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगा एंड आप अपने फॉर्मूलाज को डिस्टिंक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो यार वीडियो यहीं पे खत्म हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है नीचे बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे इंस्टा या टेलीग्राम पे डीएम कर दो। एंड मेक श्योर कि आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप नीचे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। ग्रुप में मैं अपने सारे नोट्स एंड ऑल शेयर करते रहता हूँ। सो मेक श्योर कि आप वहाँ पे ज्वाइन करके रहो। एंड यार आप मुझे नीचे बताओ कमेंट करके कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड अगर लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है, वीडियो को उनके साथ शेयर करो। एंड अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली वालों का भी ध्यान रखो। मिलते हैं इसी होप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।